चलिए क्लास 12th में वेक्टर अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 446। आपको बोला था फॉर एनी टू वेक्टर a एंड b वी ऑलवेज हैव मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर a इंटू वेक्टर b। ठीक है, ये कॉसी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो एग्जाम में आपको कॉसी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी के नाम से भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो इसको आप लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, कॉसी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी में क्या बोला गया है कि भाई दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका जो मॉडुलस होगा ना वो हमेशा या तो इक्वल होगा किसके, वेक्टर ए के मॉडुलस और वेक्टर बी के मॉडुलस के प्रोडक्ट के या तो इक्वल होगा और या तो उससे लेस देन होगा। दो बातें कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी जो भी होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगा ना, तो जो भी होगा वो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी से या तो छोटा होगा या तो और का मतलब या तो इक्वल होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम एक काम करते हैं। अब ये जो इक्वलिटी वाली बात है ना कि भैया मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन सॉरी इज इक्वल वाली पहले चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्राइवियली भी कर सकते हैं। ट्राइवियली का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रिजल्ट प्रूफ करना होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो क्वांटिटीज होती है अगर उसको जीरो रख लो, अगर आप उसको जीरो रख लो तो इसको हम बोलते हैं कि इसको हम ट्राइवियली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्योंकि यहाँ तो वेक्टर है तो जीरो तो नहीं रख सकते लेकिन नल वेक्टर रख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए ट्राइवियली अगर मैं इसको करूं तो इक्वालिटी तो प्रूफ हो जाएगी। कैसे, यानी कि जो दो बातें हैं ना भाई कि ये इससे छोटा, ये छोटा होगा किससे, इससे, या तो ये इक्वल होगा किसके, इसके। तो ट्राइवियली अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए अगर नल वेक्टर हो और वेक्टर या तो वेक्टर ए नल वेक्टर हो या तो वेक्टर बी नल वेक्टर हो या दोनों ही नल वेक्टर हो, तो क्या होगा देखो, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और मॉड ऑफ बी क्या होगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, तो इस केस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपका LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों भाई, क्योंकि अगर चाहे ये वेक्टर जीरो हो और चाहे ये वेक्टर, दोनों में से एक वेक्टर जीरो या दोनों ही वेक्टर जीरो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, यहां पर नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और या तो वेक्टर ए जीरो हो या तो वेक्टर बी जीरो हो या तो दोनों ही जीरो हो, तो चलो मान लिया, चलो पहले मान लिया कि भाई वेक्टर ए क्या है आपका, जीरो वेक्टर है, तो ये वाला पार्ट जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो कर देगा। अगर वेक्टर बी जीरो वेक्टर तो ये भी जीरो है क्योंकि इसका मॉडुलस जीरो, जीरो वेक्टर का मॉडुलस जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। अगर दोनों ही जीरो वेक्टर है तो दोनों ही वेक्टर्स का मॉडुलस कितना आ जाएगा, जीरो, तब भी जीरो इंटू जीरो जीरो ही आएगा। ठीक है, और देखो जीरो वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो ट्राइवली इक्वालिटी तो प्रूफ हो गई। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए जीरो हो या तो वेक्टर बी जीरो हो या दोनों ही वेक्टर जीरो, तो जरूरी तो नहीं है ऐसा। तो हम इसको ट्राइवली ना करके अब हम मानते हैं कि अभी तो आप मान के चलो ना वेक्टर ए जीरो है वेक्टर है और वेक्टर बी भी जीरो वेक्टर है, तो मान लिया, तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी में पहले कि लेट अस assume that vector a is not equals to zero vector means modulus of vector a is not equals to zero, also vector b का मॉडुलस is not equals to zero। मान लिया कि दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, यानी कि इनका मॉडुलस जीरो नहीं है। तो अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ओके, तो पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, अगर मैं बोथ साइड मॉड ले लूं, थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर मान लो मेरे पास एम एन कहीं पे लिखा हो, ठीक है, और यहां पर अगर ऐसा लिखा हो कि मॉड ऑफ एम मॉड ऑफ एन और कॉस थीटा, तो जब मैं इधर मॉड लूंगा ना तो इस पूरे में भी जब मॉड लूंगा ना, ये देखो ऐसे, ठीक है, तो ये मॉड ना इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, यानी कि हो जाएगा एम मॉड तो पहले से ही था और उसका भी मॉड अगर आप लोगे, एन मॉड तो पहले से था उसका भी मॉड लोगे, और ये कॉस थीटा, मतलब सिंपल सी मैं ये बात कहना चाहता हूं भाई कि अगर a इंटू बी इंटू सी मॉड है ना, ये a पे भी लगता है, b पे भी लगता है और
सी पे भी लगता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं मॉड इसको भी दे सकता हूं, मॉड ऑफ एम को भी मैं ये वाला मॉड दे सकता हूं, एन को भी दे सकता हूं, कॉस को भी दे सकता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भाई अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, लेट अस से एक्स का मॉड का फिर से मॉड लोगे ना तो मॉड ऑफ एक्स ही आता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एन और कॉस पे मॉड लग गया तो कॉस थीटा को मॉड मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोथ साइड मॉड ले लूं, ध्यान से जरा चेक करिएगा, इधर भी अगर मैं मॉड ले लूं और इस पूरे पे भी अगर मैं मॉड ले लूं, ठीक है ना, ऐसा कुछ, तो आपको कुछ ये मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये समझाने का एक तरीका है जिससे आपको ये इजी पड़ जाए। मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, अब ये मॉड वेक्टर ए को भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का जो मॉडुलस उसको मॉड मिलेगा ना, बट इसका रिजल्ट वापस क्या आएगा, मॉड ए, ठीक है। देखो भाई मॉड ए जो था ना वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो थी ना कोई, तो भाई उसका फिर से मॉड लोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो आएगी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए वापस मॉडुलस ऑफ ए आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ ए और बी को दोगे मॉड तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी, और कॉस थीटा को दोगे मॉडुलस तो वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, जरा देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये देखो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएंगे, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ओके, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, ऐसा आ गया। अब इस पे थोड़ा सा कमेंट करिए। देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, ग्राफ तो पता होगा आपको कॉस का, सभी लोगों को ये कुछ ऐसा होता है कॉस का ग्राफ, ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है कॉस का ग्राफ, यहाँ +1 और ये -1, यानी कि कॉस क्या क्या वैल्यू ले सकता है, +1 से लेके -1 तक ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए जरा कि भैया यहाँ कॉस थीटा का मॉड लगा हुआ है, यानी कि ये जो कॉस की वैल्यू होगी ये नेगेटिव नहीं होगी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, वैसे तो कॉस थीटा जो हो सकता है मेरा, वैसे तो कॉस थीटा जो हो सकता है मेरा वो बिलोंग कर सकता है क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक, मतलब -1 से 1 तक जो भी वैल्यूज आएंगी सब कुछ लेगा वो। लेकिन अगर इसमें मॉड लगा दूं ना तो भाषा चेंज हो जाती है, एक नया फंक्शन बन जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये जो कॉस थीटा है ये क्या करेगा, ये हमेशा वैल्यू लेगा लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। तो ये जो cos थीटा होगा ये हमेशा वैल्यू लेगा लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखो आप बोलोगे कि भाई 1 से छोटे में तो ये 0 भी आ जाएगा, ठीक, और यहाँ कोई -0.5 आता है वो भी आ जाएगा। नहीं भाई, लेस देन इक्वल टू 1 में ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे हम लोग कि हाँ 1 से छोटी हैं लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज है, क्योंकि cos पे क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है पॉजिटिव। अच्छा, और cos की वैल्यू मॉड ऑफ cos क्या 0 हो सकता है, हाँ, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 0 क्या होता है 0, तो मॉडुलस ऑफ cos 0 तो आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली नोन है कि 1 से छोटा क्या क्या चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा। बहरहाल यहाँ cos लगा था, cos पे मॉड लगा था तो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। बस अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए जरा, ये वाला इसके इक्वल है और ये लेस देन और इक्वल टू 1 है। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ना x/y इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है l और l छोटा है लेस देन और इक्वल टू है 2 के, तो ना मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भैया देखो भाई सीधी सी बात है, l वॉज लेस देन इक्वल टू 2, l 2 से छोटा या तो 2 के इक्वल था, लेकिन l का वैल्यू क्या है x/y, तो x/y भी छोटा या इक्वल होगा किसके, 2 के। तो वही काम आपको यहां पे करना है, x/y की जगह ये आ रहा है, L की जगह ये आ रहा है, तो ये यानी कि मॉड ऑफ cos थीटा अगर लेस देन और इक्वल टू 1 था तो ये जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है मॉड ऑफ a डॉट b
अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाइंग बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। आपको याद है ये इनइक्वालिटी है, और क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी अगर कभी भी दी हो और बोथ साइड किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई लगाएं तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि x इज लेस देन y है, भैया मैंने +2 से इधर भी मल्टीप्लाई लगाया और इधर भी, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता था, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। तो मैं तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी पॉजिटिव क्वांटिटीज ही तो है भाई, ठीक है। तो लेफ्ट में भी मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा किससे, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी से, और राइट में भी मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा किससे, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी से। अब चेक करिए, ये कट जाएगा इससे। अब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, चेक करिए, आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू, देखो 1 को इस, ये भाई कोई ये पॉजिटिव वैल्यूज ही तो है, दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यही प्रूफ करना था कि ए डॉट बी का जो मॉड होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉची स्क्वाड्स इन इक्वालिटी। ओके, इसको लर्न कर लीजिए, कर लीजिए इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे दो वेक्टर दिखाए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका वेक्टर एडिशन क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बोलता है कि जो वेक्टर एडिशन आएगा ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो वेक्टर एडिशन आएगा ना, अगर उसका मॉडुलस लें, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये हमेशा ध्यान से सुन लो भाई, देखो भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का क्या निकाला गया है, मॉडुलस। भाई एक नंबर होगा ना, है ना। तो वो कहता है कि ये नंबर जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा, या तो लेस देन, या तो कम होगा, या तो इक्वल होगा, किसके, इन दोनों नंबर्स के सम के। क्योंकि वेक्टर ए तो एक वेक्टर था, लेकिन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक स्केलर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी भी एक स्केलर, तो इन दोनों के सम से छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो अगर इसको आप ट्राइवियली करें, तो ट्राइवियली में मैंने आपको बोला था ट्राइवियली सॉल्यूशन कैसे करते हैं, या तो इसको 0 या तो इसको 0 मान लो। तो आपके दो केस हो सकते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नल वेक्टर हो जाए मान लो, यानी कि वेक्टर 0 हो जाए, तो अगर वेक्टर ए नल वेक्टर है यानी कि 0 वेक्टर है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा आपके पास, 0 हो जाएगा। भाई वेक्टर ए अगर 0 वेक्टर है तो वेक्टर ए का मॉडुलस कितना होगा, 0 ही तो होगा, ठीक है। तो इस केस में आइए जरा देखें, इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। देखते हैं कैसे करती है। देखो इसमें हमने क्या किया, ये हमने ले लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इसको अगर मैं निकालूं तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, नल वेक्टर ए, ठीक है। और आपको पता है नल वेक्टर को किसी वेक्टर में अगर वेक्टर एडिशन लगाओगे तो वेक्टर आ जाएगा, यानी कि 0 वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये बचा बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या निकाला, LHS निकाला, ये मैंने क्या निकाला, LHS निकाला। अब मैं RHS निकालने जा रहा हूं, ठीक। RHS निकालूंगा तो क्या होगा, RHS क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब सॉरी वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस। तो वेक्टर ए का मॉडुलस कितना होगा, 0 है, क्योंकि वेक्टर ए एक 0 वेक्टर है, प्लस अब देखो ये 0 की स्केलर क्वांटिटी है, और मॉड ऑफ वेक्टर बी भी स्केलर, किसी स्केलर में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, स्केलर मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आप क्या देख रहे हो, RHS भी मॉड ऑफ बी और LHS भी मॉड ऑफ बी। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ गया। तो जब आप ट्राइवियली इसको सॉल्व करोगे ना, तब तो चेक करो यहां इक्वल का साइन है, इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसी तरीके से अगर आप केस 2 वेक्टर बी अगर आप नल वेक्टर ले लो तो बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0। फिर से LHS निकालोगे,
LHS क्या है आपके पास? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ए वेक्टर कितना है? 0 वेक्टर है, सॉरी ए नहीं, इस बार बी 0 है ना। वेक्टर बी कितना है? 0 वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर ए वेक्टर ही होगा, और मॉडुलस तो लगा ही हुआ है, तो LHS मॉडुलस ए के इक्वल आ गया। और RHS निकालोगे तो RHS क्या दिया हुआ है आपको? मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। लेकिन आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ बी कितना है? 0 है, तो वेक्टर ए का मॉडुलस प्लस 0 क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का मॉडुलस। तो LHS भी मॉड ऑफ है, RHS भी मॉड ऑफ है, दोनों इक्वल आ गए। तो आप क्या देखते हो कि वेक्टर ए 0 हो जाए, वेक्टर बी तो ट्राइवली, तो इक्वालिटी ट्रू है। इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं भाई, इक्वालिटी ट्रू है, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। लेकिन मैंने आपको बताया है ट्राइवली नहीं करेंगे। जरूरी छोटा भाई कि ए वेक्टर 0 वेक्टर हो या बी वेक्टर 0 वेक्टर हो या दोनों ही वेक्टर 0 वेक्टर हो। तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट mod of a is not equals to 0. Let mod of a is not equals to 0. Also mod of b is not equals to 0. ये 0 नहीं है। तो अब इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए एक मैं आपको प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं। आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी कि मान लीजिए कोई वेक्टर x है, ठीक है, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x क्या होता था? मॉड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि ध्यान से चेक करिएगा, वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी भी एक वेक्टर होगा, और किसी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, किसी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, फिर से ध्यान से सुन लीजिए भाई, वेक्टर a एक वेक्टर था, वेक्टर b भी एक वेक्टर था, दोनों का वेक्टर एडिशन भी एक वेक्टर होगा। तो इसी वेक्टर का अगर इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा मॉडुलस ऑफ जो भी वेक्टर है उसका स्क्वायर, यानी कि इस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे इसको हम स्टार्ट किया करेंगे। ओके, चलो अब इसमें हम डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस 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 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 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 बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस 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 बी डॉट वेक्टर बी। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा दो, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आता है? वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, और आपको पता है कि भैया कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a डॉट बी क्या होता है? b डॉट a के इक्वल, या फिर b डॉट a कैन बी रिटन एज वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो मैं इसको कर रहा हूं वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ये भी एक स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, और ये भी एक स्केलर। तो जैसे x प्लस एक्स 2x होता है ना, वैसा ही वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस b डॉट वेक्टर b क्या होगा? जब दो वेक्टर का मतलब दोनों वेक्टर सेम हो, डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसको हम लिखते हैं वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब ये आ गया। अब यहां पर हमको एक चीज ध्यान देनी है जरा, उसके लिए मुझे यहां जगह खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अब ध्यान से जरा इसको समझिएगा। एक्चुअल में बात क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास x कोई रियल नंबर है, लेट x कोई रियल नंबर है, तो जो x होगा ना वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x होगा, पक्का। चलो आप मुझे एक रियल नंबर बताओ, कोई बताओ। 2.3, चलो x आपने मुझे बताया 2.3, ठीक। तो मॉड ऑफ x कितना होगा भाई? 2.3 का मॉड निकालो तो 2.3 ही तो होगा, ठीक। तो चेक करो x का वैल्यू क्या है? 2.3 है, और मॉड ऑफ x कितना है? 2.3। तो भैया ठीक तो हो गया कि x इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x। चलो कुछ और बताओ, x माइनस में बताओ। मान लो आपने x बताया -2.4, एक रियल नंबर है, ये बिल्कुल है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x होगा मॉड ऑफ -2.3, और मॉड लेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2.4।
ठीक है, तो फिर से आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि 2.4 इज लेस देन 2.4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर x कोई रियल नंबर है तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ x के। तो ये वाली प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूं तो ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए a डॉट b एक नंबर होगा, प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा भाई। a डॉट b की हालत क्या होगी, a डॉट b एक स्केलर होगा कि नहीं होगा? और a डॉट b में अगर 2 का मल्टीप्लाई लगा दिया जाए तो भैया तब भी ये क्या होगा, एक स्केलर ही तो होगा। ठीक है, और अभी अभी स्केलर मतलब कोई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा ये, और अभी अभी आपको बताया था कि कोई रियल नंबर हो अगर तो उस रियल नंबर, वो जो रियल नंबर होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ अपने के ही होता है। तो ये अगर रियल नंबर है तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ 2 a डॉट b होगा। और आपको अभी भी बताया था कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हो a b का मॉड तो भैया ये मॉड a को भी मिलेगा और b को भी। तो ये मॉड अब 2 को भी दे दो और a डॉट b एक स्केलर क्वांटिटी, इसको एक स्केलर क्वांटिटी जैसा ट्रीट करो a डॉट b को, तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, 2a डॉट b इज लेस देन इक्वल्स टू, ये मॉड 2 पे भी लगेगा और ये मॉड a डॉट b पर भी लगेगा। अब भैया मॉड 2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 वेक्टर a डॉट b इज लेस देन मॉड ऑफ 2 होगा, और यहां आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मॉड। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, तो अब ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से जरा समझिएगा। मैंने क्या किया, इसके सामने ध्यान से जरा चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सामने, इसीलिए मैंने बोला था मुझे जगह चाहिए, इसके सामने मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखा। अभी यहां कुछ लगाऊंगा, पता नहीं क्या लगेगा, यहाँ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्या लगेगा देखता हूं। इसको अभी छोड़ दो, प्लस का देखो, प्लस लगा के फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स आप छोड़ दो और पीछे भर दो आप क्या, मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर। यहां लाइन खींचो भाई, ठीक। अब सुनिए, अगर तो मैं बीच में, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बीच में इसको फिल कर दूं, यानी कि मैं यहां फिल कर दूं 2a डॉट b, तब तो आप बोलोगे भैया इक्वल लगा दो, क्यों, जो ये है वही तो ये है। लेकिन अगर मैं बीच में कुछ और फिल करूं, अगर मैं बीच में कुछ और फिल करूं, यानी कि ये जो बीच में मैं फिल करने जा रहा हूं ना, उसी पे डिपेंड करता है कि यहां साइन कैसा लगेगा। क्यों, ये तो इसके इक्वल हो गया, ये तो इसके इक्वल हो गया, अब ये पूरा इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, बीच में आप क्या नंबर भरोगे इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 + 3 + 4, अब आपने इक्वल लगाया, यहां लिखा 2, यहां लिखा 4, अब बीच में इक्वल लगे कि ना लगे ये इस पे डिपेंड करता है कि बीच में क्या भरा जाएगा। अगर तो मैं बीच में 6 भर दूं तो आप इक्वल नहीं लगा सकते हो यहां, क्योंकि 4 + 2 6, 6 3 9 होता है, और 4 + 2 6, 6 6 12 होता है। तो आप बोलोगे कि ये वाली क्वांटिटी इससे कम हो गई, यानी कि बीच में क्या भरा जाएगा इस पे डिपेंड करता है, बीच में साइन क्या आएगा। तो अब मैं बीच में भरने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए, मैं बीच में भरने जा रहा हूं इसको 2 × मॉडुलस ऑफ 8। जैसे ही इसको भरूंगा, अब इसको देखो, ये रहा यहां पे और ये रहा यहां पे, तो साइन किसका आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू का, ऐसे बनेगा। अब यहां तक पहुंच गए, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अभी अब मेरे को और भी जगह चाहिए आगे, यहां ये नीचे नीचे लिख दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब देखिए जरा, अभी आपको एग्जांपल नंबर 19 में एक रिजल्ट पढ़ाया था हमने, आपको बताया था वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो मॉडुलस होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू वेक्टर a इंटू, सॉरी वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड होगा, ठीक। तो इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया,
मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर भी मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब बीच में जो मैं भरूंगा ना उस पे साइन डिपेंड करेगा। चलो 2 भी उतार दिया। अब ध्यान से समझो जरा, अगर तो मैं मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी को उतार देता है यहां, तब तो आप बोलते भैया इक्वल लगा दो, क्योंकि जो ये है वही तो ये है। लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ ए डॉट बी की जगह लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी पुट करूं तो साइन आएगा लेस देन और इक्वल्स टू का। ठीक है, तो यहां मैंने पुट किया मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, डॉट नहीं सॉरी इंटू है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यहां पे साइन लगेगा लेस देन और इक्वल्स टू का। ठीक है ना, समझे बात। और आप लिख दीजिएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, नाम लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉसी स्क्वाड्स इन इक्वालिटी का यूज करते हुए हमने ऐसा किया है। अब ध्यान से जरा समझिए, अब इसको देखिए जरा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कहां तक पहुंचे हुआ, ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, इतना आ गई ये वैल्यू। ठीक है ना, तो ये अभी आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू वहां तक पहुंचे हो आप, लास्ट स्टेप आपका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब भैया देखो बहुत सिंपल हो गया, ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल्स टू, इसको चेक करो, ये फॉर्मूला बन गया ना, किसका फॉर्मूला है, देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए जैसा बिहेव कर रहा है, कौन, मॉड ऑफ ए कैसा बिहेव कर रहा है, ए जैसा, प्लस मॉड ऑफ बी कैसा बिहेव कर रहा है, बी जैसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और ध्यान से जरा समझिए कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिएगा, बोलिएगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है। ठीक उसी तरीके से इधर भी स्क्वायर लगा है, इधर भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर आपको हटाना है अगले स्टेप में, और आपको बोलना है कि भैया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। यही क्या है आपका, यही है आपका ट्राइंगल इन इक्वालिटी। इसको प्रूफ करने के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए यहीं पर एक रिमार्क है, उसे हम डिस्कस करते हैं। एक रिमार्क है हमारे सिलेबस में, उसको देखते हैं। इफ इक्वालिटी होल्ड्स इन ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ओके। देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ी थी, अगर इसमें इक्वालिटी होल्ड करे, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अगर इक्वल आ जाए, किसके, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी के, तो जो पॉइंट ए, ये ए देख रहे हो ना, पॉइंट यहां पे बी, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये कोलिनियर होते हैं, देन पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, ए बी सी की हालत कुछ ऐसी होगी, ए बी सी। अब देखो आप पूछोगे कैसे, तो जवाब है मेरा ऐसे, ध्यान से देखिएगा जरा। देखो भाई मैं अगर आपसे पूछूं, इसको छुपाओ, मॉड को छुपाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डायग्राम में कहां दिख रहा है आपको, वेक्टर ए प्लस बी, तो आप बोलोगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, एसी वेक्टर है। ध्यान से चेक करिएगा, एसी वेक्टर है भाई, एसी वेक्टर ही तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के दो साइड से अगर वेक्टर को दिखाएं तो उनका रिजल्टेंट तीसरी साइड से दिखाएगा, तीसरी साइड को वेक्टर बना के, तो तीसरी साइड को वेक्टर बना दिया मैंने। ठीक, अगर मैं इधर भी मॉड लूं और इधर भी मॉड लूं, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ एसी का मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एसी का क्या मतलब, एसी की लेंथ, ये लो भाई। ठीक,
तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, तो यहां पे चेक करिएगा ध्यान से जरा, चलो अब एक चीज दिखाता हूं आपको, कहां करूं, यहां पे देखो जरा, यहां अच्छे से दिखेगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, ओके। वेक्टर ए का मॉडुलस प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस, तो अभी भी मैंने आपको दिखाया इसका वैल्यू कितना आ गया, AC इज इक्वल, और मॉड ऑफ ए क्या है आपके सामने, AB को मैंने अगर वेक्टर बना दिया तो हो गया ए, और अगर दोनों तरफ वेक्टर ए हो गया, अगर दोनों तरफ मॉड ले लूंगा तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की लेंथ, मॉड ऑफ ए क्या होगा, AB की लेंथ, तो ये हो गया AB प्लस, इसी तरीके से BC को अगर मैं वेक्टर बना दूं तो ये वेक्टर B के इक्वल होगा, लेकिन अगर मॉड ले लूं तो BC का मॉडुलस क्या होगा, ट्राइंगल में जो BC की लेंथ है, यानी कि वेक्टर B का जो मॉडुलस है वो क्या है, BC के इक्वल है। तो आप क्या देखते हो, अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो इसका क्या मतलब है कि भैया AC बराबर AB प्लस BC आ गया। और सुनो मेरी बात, AC बराबर AB प्लस BC तभी होगा जब ये डायग्राम होता होगा, पक्का चेक कर लो। AC बराबर AB प्लस BC तभी होता होगा जब ये डायग्राम होता होगा कि भैया मान लो AC 6 बोल रहा हूं मैं आपको, AC 6 सेंटीमीटर है, AC कितना है 6 है, और AB 4 है, AB 4 है, और BC क्या है 2 है, तो भाई AB प्लस BC ही तो AC होगा, AB प्लस BC ही, यानी कि 4 प्लस 2 ही, यानी कि AB जहां एंड हो रहा है वहीं से BC स्टार्ट हो रहा है, और AB और BC की लेंथ को जोड़ दूं तो AC के इक्वल आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉइंट A, B और C क्या होते हैं, कोलीनियर होते हैं। पॉइंट A, B, C क्या होते हैं, कोलीनियर होते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC हो जाए, ठीक है, तो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C कोलीनियर होते हैं। अच्छा, अब आपको जरूरी नहीं कि ऐसा दिखाई पड़े लिखा हुआ, आपको ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है बुक में। देखिए AC के लेंथ को भाई आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, AC वेक्टर का मॉडुलस, AB के लेंथ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, AB वेक्टर का मॉडुलस, और BC के लेंथ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ये है आपकी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पर मैं आपको एक रिमार्क और देना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, समटाइम्स रिमार्क नोट कर लीजिएगा, ऐसा होता है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA प्लस वेक्टर CA, ये नल वेक्टर तो होता है। याद है आपको ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA को अगर एक ट्राइंगल के साइड्स के ऑर्डर में लिया जाए तो इनका जो सम होता है नल वेक्टर होता है। तो कभी कभी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA नल वेक्टर तो होता है, यानी कि समझ में ये आ रहा है कि AB की हालत ऐसी होगी, BC की हालत ऐसी होगी और CA की हालत ऐसी होगी। लेकिन अफसोस ये कंडीशन फुलफिल होने पे जरूरी नहीं है कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स ही हों। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है, तो नोट करिए अपनी कॉपी में कि देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ABC फॉर्म देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉइंट्स A, B, C are the vertices of the triangle. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, उसमें आप क्या देखोगे,
ये देखिए एग्जांपल नंबर 21, उसमें आप क्या देखोगे कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0। तो कोई क्या सोचेगा कि तीन वेक्टर को ऐसे लिया गया है इस वाले डायग्राम के हिसाब से, यानी कि पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे, कोई सोचेगा ऐसे, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो जवाब ये है कि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के इक्वालिटी को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि ए बी सी स्ट्रेट लाइन में पड़े होंगे, ना कि किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो आपको कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या पढ़ा है मैंने, ऐसा पढ़ा है। तो चलो वेक्टर ए बी निकालो, पहले क्या निकालोगे, वेक्टर ए बी। हाँ भाई भूल गए कि याद है क्या करते थे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि पहले इसको लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस करेंगे ए के पोजीशन वेक्टर को, जब माइनस करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2i कैप, ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, और ये हो जाएगा माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2i कैप, क्या होता है 3i कैप, 2j माइनस 3j माइनस j, और 3k माइनस 5k माइनस 2k कैप। अब इसका मॉडुलस भी निकाल लो, क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी सेटिस्फाई चेक करना पड़ेगा कर रही है कि नहीं कर रही है, ओके। तो चलो मॉडुलस ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 9 प्लस 1 10, रूट 14 आ गया ये। अब निकालते हैं बी सी वेक्टर, क्या निकालते हैं बी सी वेक्टर। बी सी कैसे होगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का, तो ये रहा सी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि 7i कैप माइनस k कैप माइनस, और जब आप सी का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे, सी का पोजीशन वेक्टर, हाँ जब आप बी का पोजीशन, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का जब करोगे तो बी के सभी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k था, ये माइनस 3k कैप हो जाएगा, 7i माइनस आई 6i, और देखो यहाँ पे j वाला टर्म नहीं है तो यही बच जाएगा आपके पास माइनस j कैप, और माइनस k माइनस 3k कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 4k कैप, ठीक है। अब BC का अगर आप मॉड निकालोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 16 4 20, और 20 और 30 56, ठीक है ना। अब 56 को आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें अगर हम 56 को, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, ये 28 दूना 56, 28 को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 इंटू 2, 14 इंटू 2 28, 2 स्क्वायर रूट के बाहर है, 1 2 दो बार है, तो 2 रूट 14 आ गई, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या आ गया, वेक्टर ए बी का मॉडुलस आ गया वेक्टर बी सी का। अब वेक्टर ए सी का मॉडुलस अगर हम निकाल लें, चलो इसको रब कर रहा हूं मैं, रिमार्क तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम करेंगे, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। वेक्टर ए सी कैसे निकालेंगे, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर जब लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 7i प्लस 2i 9i माइनस k, और यहां से ये हो जाएगा, पहले j वाला लेते हैं तो केवल यहीं पर j वाला है, माइनस 3j कैप, k वाला माइनस 6k कैप हो जाएगा ये, ठीक है। तो AC का मॉडुलस अगर निकालोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 36। अगर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं देखूं तो इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, चलो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 9 प्लस, यहाँ 9 बचेगा प्लस 1 प्लस 4,
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और स्क्वायर रूट के अंदर 9 + 1 कितना होता है आपके पास 10 + 4 14। और ध्यान से चेक करिए, अगर मैं क्या निकालूं AB मॉडुलस प्लस BC मॉडुलस, अगर मैं निकालूं तो AB मॉडुलस कितना आया था आपके पास √14 प्लस BC मॉडुलस कितना आया था 2√14। तो इन दोनों को जोड़ेंगे √14 + 2√14 3 टाइम्स √14, लेकिन ये आ किसके इक्वल गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कितना आया 3√14। तो इसका मतलब ट्राइंगल इक्वलिटी यहां पर होल्ड करती है। दिस शोज दैट पॉइंट ABC आर कोलिनियर। एक और खास बात नोट कर लीजिए कॉपी में, पॉइंट ABC आर कोलिनियर। एक और खास बात, यहां पर अगर मैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA निकालूं, ठीक है ना, तो एक नल वेक्टर आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा वेक्टर AB, ये रहा वेक्टर BC, और देखो ये रहा वेक्टर AC। अगर ये वेक्टर AC है तो वेक्टर CA क्या होगा, इसको हटा दूं, कोलिनियरिटी तो प्रूफ हो गई ना। ध्यान से चेक करिए, अगर ये वेक्टर AC है तो वेक्टर CA क्या होता है माइनस ऑफ वेक्टर AC, ठीक है। यानी कि वेक्टर CA निकालना होगा तो इसके साइन चेंज कर दूंगा मैं, किसके, देखो माइनस ऑफ, और ये रहा AC मतलब 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। तो माइनस 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस, सॉरी ये हो गया माइनस 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 यहाँ प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास वेक्टर CA। अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं और डिस्कस करता हूं उसको। मैंने निकाला वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA, इन तीनों वेक्टर का मैं सम निकालने जा रहा हूं। देखिए वेक्टर AB कितना है, वेक्टर AB आपके पास 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, प्लस वेक्टर BC कितना है आपके पास 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, प्लस वेक्टर CA कितना है वहां से चेक करिए माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब देखिए 3i और 6i ये दोनों मिलके हो गया 9i, तो ये हो गया 9i कैप और यहां पे हो गया माइनस 9i कैप। अब j की बारी, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j हो गया और ये रहा प्लस का 3j कैप, ठीक। k की बारी, माइनस 2k और माइनस 4k माइनस 6k कैप हो गया और ये रहा प्लस का 6k कैप। चेक करिए माइनस 9 ये आ जाएगा कितना नल वेक्टर, ये भी कितना आ जाएगा नल वेक्टर, सेम वेक्टर से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा नल वेक्टर, और नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर नल वेक्टर। तो आप क्या देख रहे हो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA कितना आ गया नल वेक्टर। कोई क्या सोचेगा, कोई सोचेगा ये ट्राइंगल के साइड्स को ऑर्डर में, तीन वेक्टर को ट्राइंगल्स के साइड के अलोंग ऑर्डर में लिया गया है, ठीक है। यही तो पढ़ के आए थे पीछे कि तीन वेक्टर्स का अगर सम इस तरीके से आते तो ABC ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं और तीनों वेक्टर ऑर्डर में लिए जाते हैं, है ना। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस एग्जांपल में आपने देखा कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA का एडिशन तो नल वेक्टर आ रहा था, लेकिन पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C कोलिनियर थे। क्यों भैया कोलिनियर थे? क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल लॉ के इनइक्वालिटी वाला जो था ना, उसमें इक्वालिटी वाले पोर्शन को फॉलो कर दिया, यानी कि इस पोर्शन को उसने फॉलो कर दिया। किसको? इसको मॉड ऑफ AC इक्वल्स टू मॉड ऑफ AB प्लस मॉड ऑफ BC, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये तीनों अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वेक्टर के ये ट्राइंगल के वर्टेक्स ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस टाइम ये तीनों कोलिनियर है, कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।